हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। केरल के गांव में मोहन अपने बेटे टोनी और बेटी मोनी के साथ रहता था। मोहन नारियल पानी बेचकर पैसे कमाता और अपने बेटे और बेटी पर खर्च कर देता था। मोहन अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और वो उनके लिए कुछ भी कर सकता था। अप्पा, मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और मैं बड़ी होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ और रॉकेट से चांद पर जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं यहाँ से तुम्हें हाथ हिलाकर बाय करूँगा। लेकिन चांद तो इतना दूर है, मैं आपको नजर नहीं आऊंगी। अरे मेरी बेटी, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो। जहाँ भी रहोगी हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगी। ऐसे ही तीनों की जिंदगी मजे से कट रही थी। एक दिन मोहन अखबार पढ़ रहा था। अरे वाह, हमारे गांव के पास ही रॉकेट सेंटर खुलने वाला है। टोनी और मोनी ये बात जानकर बहुत खुश हो जाएंगे। मोहन टोनी और मोनी को आवाज लगाता है। क्या हुआ अप्पा, आप बहुत खुश लग रहे हैं। ये देखो, हमारे गांव के पास रिसर्च सेंटर खुल रहा है। इसमें बड़ी वाली रॉकेट भी है। वाह, हम लोग भी रॉकेट देखने जाएंगे ना अप्पा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोहन अपने बच्चों को लेकर रिसर्च सेंटर जाता है। रिसर्च सेंटर में सब कुछ बहुत आधुनिक होता था। बड़े बड़े रोबोट और इलेक्ट्रॉनिक गेट लगे हुए थे। क्या बात है, एक दिन मैं भी साइंटिस्ट बनकर रिसर्च सेंटर में बड़ी बड़ी रिसर्च करूंगा। और मैं रॉकेट में बैठकर चांद पर जाऊंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम दोनों बहुत होशियार हो। तभी वहां पर साइंटिस्ट जॉनसन आ जाता है। तुम सब यहाँ कैसे आए? यू गरीब, ये कोकोनट बेचने की मंडी नहीं है। अरे नहीं नहीं सर, मेरे बच्चों को ये रिसर्च सेंटर और रॉकेट देखना था। इन दोनों का सपना इस रिसर्च सेंटर में काम करने का है। Is it a joke? हाँ? तुम जैसे गरीब लोगों के मुंह से इतनी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। तुम चार शब्द अंग्रेजी के बोलकर खुद को बहुत विद्वान समझते हो। एक दिन मेरे बच्चे इससे भी अच्छा रॉकेट बनाएंगे। जाकर तुम नारियल पानी बेचो। साइंटिस्ट जॉनसन मोहन और बच्चों को रिसर्च सेंटर के बाहर निकलवा देता है। मोहन को ये बात बहुत बुरी लगती है। क्या ये रॉकेट सिर्फ अमीर लोग ही बना सकते हैं? हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं है क्या? तुम चिंता मत करो बच्चों, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को उस रॉकेट में जरूर घुमाऊंगा। इतना बोलकर मोहन वहां से निकल जाता है। वो बच्चों से वादा तो जरूर कर देता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने वादे को कैसे निभाएगा। मैं अपने बच्चों की उम्मीदों को टूटते हुए नहीं देख सकता। हे भगवान, मेरा साथ दो। तभी मोहन के सामने एक नारियल गिरता है और वो देखते ही देखते एक इंसान में बदल जाता है। ये कैसा जादू है? एक नारियल इंसान कैसे बन सकता है? मैं नारियलों का देवता हूँ। आज तक तुमने बड़ी शिद्दत और लगन से सभी नारियल पेड़ों की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी बड़ी चीज को चुटकी बजाते ही छोटा कर सकते हो और 2 बार चुटकी बजाते ही वो चीज वापस अपने आकार में आ जाएगी। ये सच है या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मोहन अपनी आंखों को मलने लगता है। तभी नारियल के देवता वहां से गायब हो जाते हैं। मोहन एक नारियल के पेड़ पर जाकर चुटकी बजाता है और वो नारियल का पेड़ पलक झपकते ही मोहन के कद से भी छोटा हो जाता है। अरे, ये तो सच में जादू है। मैं इस जादू से उस रॉकेट को चुरा लूंगा और बच्चों को चांद की सैर कराकर वापस उस रॉकेट को वहीं पर रख दूंगा। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मोहन रात में चोरी चुपके रिसर्च सेंटर के पास चला जाता है।
और रॉकेट के पास जाकर चुटकी बजाता है। पलक झपकते ही वो रॉकेट मोहन के पॉकेट में आ जाता है। मोहन वो रॉकेट लेकर घर पर जाता है और बच्चों को सारी बात बताता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा रॉकेट आपकी पॉकेट में आया कैसे? ये सब नारियल देवता के जादू का कमाल है। चलो चलो जल्दी करो, किसी को पता चलने से पहले हम ये रॉकेट वापस रिसर्च सेंटर में रख देंगे। मोहन दोबारा चुटकी बजाता है और रॉकेट वापस अपने साइज का हो जाता है। सभी रॉकेट में बैठकर आसमान की सैर पर निकल पड़ते हैं। तभी साइंटिस्ट जॉनसन को रॉकेट नहीं होने का पता चल जाता है। ये क्या? ये आसमान में तो मेरा रॉकेट उड़ रहा है। मतलब रॉकेट रिसर्च सेंटर से किसी ने चुरा लिया है। ये जरूर उस नारियल पानी बेचने वाले का काम होगा। इधर मोहन और बच्चे आसमान में चांद और तारों की सैर कर रहे होते हैं। ये देखो, चांद कितना खूबसूरत है। ये चांद में कितने गड्ढे हैं। पृथ्वी से तो बिल्कुल गोल नजर आता है। चलो बच्चों, अब हमें वापस जाना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो भारी मुसीबत हो जाएगी। मोहन और बच्चे वापस अपने घर आ जाते हैं और मोहन चुटकी बजाते ही रॉकेट को छोटा कर देता है। तुम दोनों घर पर रहो, मैं रिसर्च सेंटर में इस रॉकेट को वापस रख कर आता हूँ। लेकिन जरा संभल कर, किसी की नजर ना पड़े। पॉकेट में रखकर रिसर्च सेंटर ले जाता है और वहां जाकर वापस उसे बड़ा कर देता है। साइंटिस्ट जॉनसन ये सब देख रहा होता है। मुझे पता था कि ये रॉकेट तुमने ही चुराया है, लेकिन तुमने चुटकी बजाकर इसे बड़े से छोटा कैसे किया? ये सब ऊपर वाले की कृपा है। मोहन अपनी चोरी कबूल कर लेता है, लेकिन साइंटिस्ट जॉनसन के पास कोई सबूत नहीं होता है, इसलिए वो मोहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मोहन हंसी खुशी वापस अपने घर चला जाता है और साइंटिस्ट जॉनसन चुटकियां बजा बजा कर अपनी दोनों उंगलियों को पकोड़े की तरह फुला लेता है, लेकिन रॉकेट का साइज नहीं बदलता पाता और वो माथा पकड़ लेता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।